जय श्री सच्चिदानंद। आज आप सभी को रक्षाबंधन की खूब सारी शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों को जय श्री सच्चिदानंद। सबसे पहले आज सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है, आज इसके ऊपर आपको एक कहानी सुनाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, शिक्षापूर्ण कहानी है और आज मातृ पितृ देवो भवः। सबसे पहले कहानी को सुनेंगे बहुत ही बढ़िया से। देखिए, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका एक पुत्र और एक पुत्री थी। वो दोनों पढ़ने में बहुत ही होनहार थे, इंटेलिजेंट थे। पुत्री पढ़ने के बाद अध्यापिका बनी और बेटा एक IAS अधिकारी बना। अचानक पिता के मन में आया कि चलो आज अपने पुत्र से मिलकर आते हैं। उनकी पत्नी ने कहा, देखिए अभी दफ्तर का समय है, अभी आप वहाँ न जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन पुत्र का प्रेम उसे रोक ना सका। वे बूढ़े हो चले थे, फिर भी पुत्र के दफ्तर पहुंचकर अपने IAS बेटे के ऑफिस में पहुंचे और पहुंचकर पुत्र के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए और बड़े प्यार से अपने पुत्र से पूछा कि इस दुनिया का शक्तिशाली इंसान कौन है। तो पुत्र ने अपने पिता को बड़े ही प्यार से हंसते हुए उत्तर दिया कि पिताजी, मेरे अलावा और कौन हो सकता है। जब पिता ने अपने प्रश्न का उत्तर सुना तो वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे पुत्र को तो अभिमान हो गया है, मुझे ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। और वे बहुत ही उदास मन हो गए। उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा गर्व से ये कहेगा कि पिताजी, इस संसार के सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं, आपने मुझे इतना योग्य बनाया। पिता की आंखों से छलछलाकर आंसू बह आए। वे बेटे के ऑफिस से निकलकर बाहर आ गए। फिर भी उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर पुनः अपने बेटे से पूछा कि एक बार फिर बताओ कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। पुत्र ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा कि हे पिताजी, इस संसार के सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं। पिता अपने पुत्र को उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? उन्होंने कहा कि अभी तो तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे थे और अब तुम मुझे बता रहे हो। पुत्र ने हंसते हुए अपने पिता से कहा कि पिताजी, उस समय आपका हाथ ना मेरे कंधे पर था। जिस पुत्र के कंधे पर, सिर पर पिता का हाथ हो, वह पुत्र सबसे शक्तिशाली इंसान ही होगा ना। इस बात को सुनकर पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने पुत्र को कसकर अपने गले में लगा लिया। किसी ने क्या खूब पंक्तियां लिखी होंगी, सोचिए। जो पिता के पैरों को छूता है वह कभी गरीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। सोचिए यह पंक्तियां कितनी ही सुंदर होंगी। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैरों को छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता, जो समय के सद्गुरु की शरण में आता है वह उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता, जो सद्गुरु के वचनों में विश्वास रखता है वही मोक्ष पाने का अधिकारी होता है। तो जो पुत्र अपने पिता को बताए हुए सद्मार्ग पर चलता है वो कभी जीवन में धोखा खा सकता है? कभी भी नहीं। और जो शिष्य अपने सद्गुरु की बताई हुई सत शिक्षा को अपनाता है ना, वह कभी भी दुखी, वह अशांत होता ही नहीं है। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। इसीलिए आइए पिता और सद्गुरु का सम्मान करते हुए अपने इस मानव जीवन को सार्थक व सफल बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग श्रवण करें और सभी से आग्रह करूँगी कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे ये एहसास होता है कि आप लोगों को सच में सत्संग पसंद आ रहा है और आप लोग सच में गुरुजी से बहुत ही ज़्यादा गुरुजी की इन सत्संगों पर सुनते हैं और आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं और वीडियोज़ बनाया करूँगी। सब्सक्राइब लाइक की वजह से हमें ये लगता है कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, हमें ये पता चल जाता है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़कर। तो आप लोगों को जब सत्संग अच्छा लगे तो आप भी कमेंट कीजिए, शायद आप लोगों का कमेंट पढ़ के मुझे और भी अच्छा लगे और मैं और ज़्यादा ही उस वीडियो बनाने की काबिल बन सकूं। तो आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद। जय श्री